नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे कृष्ण के ऊपर। कृष्ण के दो रूप हमें नज़र आते हैं आज। सबसे पहले नज़र आता है एक बाल रूप, जिसके ऊपर आज हम जो भी कुछ मंदिरों के अंदर देख रहे हैं या देखेंगे, वो उनकी उस छवि को प्रदर्शित करता है जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बनाई गई है। हम देखते हैं उसका बाल रूप, नटखट रूप, और उसी को हम आज जन्माष्टमी जो जन्माष्टमी है उसके रूप में हम बनाते हैं। उनका जन्म आज से 3227 साल और पहले हुआ। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं 5248वीं हम उनकी जयंती बना रहे हैं। उनका जन्म एक ऐसे कारागार में हुआ जहां उनके पिता और माता दोनों को रखा गया था। तो वो 12 बजे उनका जन्म होता है और उसको लेकर वासुदेव नंद के पास जाते हैं गोकुल के अंदर, और उनको दे के उनकी बेटी लेके आते हैं। जब कंस आता है तो वो देखता है कि इनको लड़का नहीं लड़की हुई है। जैसे उसे मारने के लिए ऊपर उठाते हैं, वो प्रकट होके आकाशवाणी होती है जिसके अंदर कहा जाता है कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो उसके बाद वो भेजते हैं उनको मारने के लिए पूतना को, तो उनको भी वो ख़त्म करते हैं। तो हम कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को देखते हैं, समझते हैं। तो आज हमारा क्या मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा करने का। उसके बारे में चर्चा करने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम उन रूपों को जानें जो आज हमें मदद करेंगे समझने में वर्तमान को। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके उन कामों को जो उन्होंने किए। सबसे पहले उन्होंने जितने भी लोग थे, जितने भी इंद्र की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी, सबसे ज़्यादा उसी के बारे में श्लोक थे, तो उनके घमंड को तोड़ा गोवर्धन पर्वत उठा के। ठीक, इसके बाद उन्होंने कंस का घमंड तोड़ा। जरासंध वध में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और घमंड या गर्व को तोड़ा। और आज हम उस चीज़ में देखने का प्रयास करते हैं कि आज के संदर्भों में उनको हम किस रूप में जानें। एक उनका गीता का उपदेश, भगवत गीता के अंदर गीता, तो उसके अंदर उन्होंने निष्काम कर्म की अपील करी है। निष्काम कर्म कैसा, कि ऐसा कर्म जिसके परिणामों के प्रति हम निष्पाप भाव से, निष्काम भाव से कर सकें। और जब हम इस तरह के कर्म करते हैं जिसके अंदर हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं होता और हम सिर्फ स्वस्थ कर्मों की वजह से हम उनको कर्म करते हैं, तो उसको कर्म कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज के संदर्भों में हमें किस रूप में कृष्ण को समझना चाहिए। कृष्ण को हम तरह तरह के रूपों में आज पूजते हैं, उनको मंदिर बनाते हैं, बहुत रूपों में देखते हैं। लेकिन हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम जाने कि कृष्ण क्या थे, कृष्ण ने क्या किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो यही चीज़ हमें समझ में आएगी कि उन्होंने जो भी अन्याय था, अधर्म था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उससे हमें आज सीख मिलती है कि हम भी अन्याय और अधर्म के प्रति आवाज़ उठाएं। पहली सीख तो हम ये ले सकते हैं। दूसरा, एक चीज़, उनके जो वाणी थी, उनका क्या रूप था। वो राम से, जो श्री राम हैं और कृष्ण, इन दोनों रूपों में अगर अंतर देखते हैं तो इनकी डायमेंशन ज़्यादा है। इनके अंदर, व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी जो सामान्य रूप से राम के अंदर हम देखते हैं कि वो नज़र नहीं आती। वो वन डायमेंशनल और ये मल्टी डायमेंशनल है। तो किस रूप में, तो आप उनका बचपन देखते हैं, मटकी चोर, माखन चोर। तो इस तरह की जब चीज़ें हम कहते हैं कि उनके गोपियों के कपड़े चुराना या उनके साथ रास लीला रचाना, ये सारी चीज़ें, राधा से प्रेम करना, 1608 उनकी पटरानियाँ थी। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो उनसे हम क्या सीखने को मिलते हैं, तो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जैसा हमारा समय हो, आप ये नहीं कह सकते कि जब वो राजनीति के अंदर आ गए तो उन्होंने वही रूप अपना रखा। उन्होंने आदर्श रूप उसके अंदर रखा। उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया बिना हथियारों के। तो हम उनको कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम उनको देखते हैं अर्जुन के पथ प्रदर्शक के रूप में। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें गीता का उपदेश दिया। लेकिन गीता के उपदेश सुनने के बाद भी वो तैयार नहीं हुए कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और अपने ही लोगों को मारूँ। तब कृष्ण ने उनको कहा था कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो मैं आपको मार दूंगा।
अगर क्योंकि ये सारा युद्ध धर्म की स्थापना के लिए, अगर धर्म की स्थापना आप नहीं करेंगे तो उसके अंदर आपको भी मरना पड़ेगा। तब कृष्ण ने की बात सुनकर अर्जुन ने हथियार उठाए थे। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि एक जगह इतने तीर चलाए गए भीष्म द्वारा, तो वो चक्कर जो पहिया होता उसको लेके मारने दौड़े, तो अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए कि भाई आप ये युद्ध ना करें। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से मर्यादा को रखा। दूसरा एक चीज़ और आती है कि लास्ट के अंदर किसको, अर्जुन को भी घमंड हो जाता है कि भाई मैं भी, मेरी वजह से युद्ध जीता है। तब वो असली रूप दिखाते हैं कि भाई जिस सिंहासन के ऊपर, जिस रथ के ऊपर कर्ण के वारों से ख़त्म हो गया था, मैंने अपने तेज से उसको बचा रखा था, वरना तो कब का ख़त्म हो जाता। तब उनको ये एहसास होता है कि कृष्ण प्रभु ने उनका साथ दिया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया उनको। इस तरह से उन्होंने उनकी मदद करी। तो हर लेवल में देखते हैं। एक दूसरा उनका एक रूप रखता है कि भाई उन्होंने 1600 पटरानी थी उनकी, 1608 बोला जाता है। तो उसके अंदर जरासंध ने जिन राजाओं को गिरफ्तार करा था, कारागार में डाला, उनकी रानियों को भी कारागार में डाला था। जब उनको आज़ाद करवाया गया तो ये प्रश्न उनके आगे उठाया, तो इनके साथ शादी कौन करेगा। तब उन्होंने अपना नाम दिया था कि भाई ये मेरी पटरानी बनेगी, वरना तो उनका भविष्य क्या होता। तो इसके अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं, राधा के बारे में हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भक्ति काल जब आता है, कम से कम 1400 से लेकर 1700 के बीच जो रहता है, उस दौरान दो भक्ति धाराएं थी, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के अंदर आप सूरदास को पढ़ते हैं, मीराबाई को पढ़ते हैं। तो ये उस दौरान के वो है चीज़ें जिनके अंदर इनकी भक्ति का उद्भव हुआ। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हम आज के समय में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है। हम उन पात्रों से आज के संदर्भों को जोड़ के देखते। हालांकि वो समय और आज के समय को हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर हर पात्र आज अमर है। उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके ऊपर बात करते हैं और आज के समय को देखते हैं। महाभारत, रामायण के बाद महाभारत सबसे बहुत बड़ा प्रसिद्ध क्यों बना, आज भी उनके पात्र अमर हैं। तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा है। तो हमें आज उन चीज़ों से रूबरू होने का प्रयास करा है और आगे हम इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।